गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे आप सभी जानते हो कि कोविड-19 महामारी के चलते अपनी जो स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं, इसलिए हमने कोई एक ऑनलाइन वीडियो की प्रोसेस शुरू की है। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। जैसे बीएससी पार्ट सेकंड, इसमें 3 पेपर हैं। भाई केमिस्ट्री में कितने पेपर हैं? 3। कौन कौन से? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है भाई। 3 पेपर में आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग प्रत्येक पेपर 45 मार्क्स, ये 45 मार्क्स, ये 45 मार्क्स और ये 45 मार्क्स। ठीक है भाई। तीनों पेपर 45-45 नंबर के हैं। एक आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल जो एक मेजर पोर्शन है, 65 मार्क्स। कितने नंबर का है? 65 मार्क्स। ठीक है। अब जैसे अपन बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो देखो आपके सिलेबस में यूनिट फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, जो आपके लिए न्यू है, बीएससी सेकंड के लिए न्यू है, नई है, ब्रांच है। ठीक है। यूनिट सेकंड आपके सिलेबस में है एल्कोहल एंड फिनोल, एल्कोहल एंड फिनोल। और यूनिट थर्ड एल्डिहाइड एंड कीटोन, यूनिट थर्ड है। और यूनिट फोर्थ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। और यूनिट फिफ्थ है नाइट्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। ये आपके सिलेबस में यूनिट फर्स्ट डियर स्टूडेंट समझ गए, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो बीएससी पार्ट सेकंड के लिए न्यू है। यूनिट सेकंड एल्कोहल एंड फिनोल, यूनिट थर्ड एल्डिहाइड एंड कीटोन, यूनिट फोर्थ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव और यूनिट फिफ्थ नाइट्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है भाई। तो देखो अभी अपना आज शुरू करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड। कौन सी यूनिट शुरू करने जा रहे हैं? यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में देखो आप, यूनिट सेकंड इसमें अपन पढ़ेंगे एल्कोहल एंड
फिनोल्स, एल्कोहल एंड फिनोल्स। देखिए आपके दो पोर्शन हैं, ए पोर्शन में है एल्कोहल और बी पोर्शन में है फिनोल। बी पोर्शन में क्या है? फिनोल। अब देखो भाई, सबसे पहले अपन शुरू करेंगे आज एल्कोहल। एल्कोहल क्या होते हैं? देखो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, यानी इसका जो सिंबल होता है वो OH होता है। क्या होता है? OH। तो सबसे पहले अपन लिखें, जब किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह के द्वारा कर दिया जाए तो उसे हम एल्कोहल कहते हैं। जैसे CH4 OH ग्रुप, CH3OH। ठीक है, इसी प्रकार CH3 CH2H OH के द्वारा रिप्लेस कर दें, CH3 CH2OH। इसको बोलेंगे मेथिल एल्कोहल और इसको बोलेंगे एथिल एल्कोहल। ठीक है भाई, एक को मेथिल एल्कोहल और एक को एथिल एल्कोहल। अब देखो सबसे पहले अपन आज शुरू करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो यहाँ देखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप लोग, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, यानी इसको बोलते हैं नामांकन तथा वर्गीकरण। नामांकन तथा वर्गीकरण, नामांकन तथा वर्गीकरण। सबसे पहले अपन वर्गीकरण की बात करें। वर्गीकरण, इसका जो वर्गीकरण है तो सबसे पहले लिखेंगे OH समूह के आधार पर एल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं? ऐसे अल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह पाया जाता हो। ऐसे अल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह पाया जाता हो उसे हम
मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, उसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लिखें इसमें, तो एग्जाम्पल अपने पास क्या है, CH3CH2OH CH3OH, ये अल्कोहल के इसमें एग्जाम्पल हैं। इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ये सारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जाम्पल हैं। दूसरा अपन डाईहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा अपन करने जा रहे हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं भी? डाईहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल जिनमें केवल 2 OH समूह पाए जाते हों, 2 OH समूह पाए जाते हों, उसे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है भाई। इसका एग्जाम्पल अपन लेंगे एथिलीन ग्लाइकोल। एग्जाम्पल क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। देखना भाई, एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH CH2OH, एथिलीन ग्लाइकोल कौन सा एग्जाम्पल है? एथिलीन। इसका डी स्टूडेंट आयु से नाम करें तो 1 2 2 कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है और 2 कार्बन है। 2 कार्बन को अपन लिखेंगे 8,1,2-डाईओल, 8,1,2-डाईओल। इसका नाम क्या है? 8,1,2-डाईओल, फुल स्टॉप।